जैसे इनकी गुप्त सोसाइटी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव सोसाइटी बैठी है जो इन सबको कंट्रोल करती है। यस, हिमालय में गुप्त स्थान है ऐसा जहां से गुप्त द्वार खुलते हैं ऊपर के, उन पिरामिड की ऊंचा तक हम पहुंचे थे। और उसमें हमारा अनुभव बहुत ही ज्यादा खराब रहा था, डरावना अनुभव था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। कुछ बातों पे पर्दा डालना पड़ता है। चांसेस दिख रहे हैं कि अगर ऐसे ही कोई दिमाग सड़क गया जिसके लिए ये जो आप कह रहे हो रेप्टिलियन और ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये खेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कौन कितना उसमें आता है, कौन कितने, हर एक के दिमाग में भगवान भी है और शैतान भी है। अब कौन किस तरफ झुकता है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स से? भाई मैसेज तो अभी तक तो यहीं पे बात अटकी पड़ी है कि किसी तरीके से कुछ पॉजिटिव शक्तियां भी हैं जो वर्ल्ड को किसी भी हाथ में डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहती। जब ये नेगेटिव हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, भगवान शिव या भगवान गणपति जी, हनुमान जी इत्यादि जो महाशक्तियां, क्या ये सब शांत बैठी होंगी? ये देख रही होंगी कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये भरपूर प्रयास कर रही हैं। तो पॉजिटिव शक्तियों को भी उतना एक्टिवेट किया जा रहा है। इसी कंटेक्स्ट में हो रहा है 3D to 5D ट्रांजिशन। यानी कि वर्ल्ड की जो ओवरऑल कॉन्शियसनेस का लेवल है ना, इस पर काम किया जाए, इसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ प्रयास चल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं 3D to 5D ट्रांजिशन। मतलब जो लोग अपने ईगो सेल्फ में जी रहे थे अभी तक, हम सब, हम सब की कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, इनके लेवल को बढ़ाया जाए। अगर हम सबका ज्ञान जागृत हो गया तो अल्टीमेटली पॉजिटिव शक्ति बढ़ गई, है ना, नेगेटिव शक्ति अकॉर्डिंगली कम हो गई। मेरी इसकी लाइन बढ़ गई तो इसकी लाइन ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये प्रयास कर रही है ये दिव्य शक्तियां, और ये प्रयास चल रहा है शंभाला से। यहाँ पर आपकी उसकी वो बात आती है, ये प्रयास चल रहा है वो जो गुप्त जगह है, जैसे इनकी गुप्त सोसाइटी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव सोसाइटी बैठी है जो इन सबको कंट्रोल करती है। यस, जो कि उसको कई नामों, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हिमालय में गुप्त स्थान है ऐसा जहां से गुप्त द्वार खुलते हैं ऊपर के, और वो आम लोगों के लिए विजिबल नहीं है। वो पार्ट ऐसा है कि इनविजिबल मोड में कैसे रखा जाता है, सूक्ष्म लेवल पर गतिविधियां की जाती हैं। समझो भगवान शिव या अन्य पॉजिटिव शक्तियां उसे कंट्रोल करती हैं। जो धरती पर आई हुई शुभ आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी, जैसे जैसे गौतम बुद्ध को मान लेते हैं। हाँ, भगवान गौतम बुद्ध इत्यादि जो ऐसी महान शक्तियां रही हैं, महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय जी, इस तरह की जो हस्तियां रही हैं, स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियां, या जो स्वामी योगानंद जी जैसी हस्तियां, अब ये जो हस्तियां रही हैं, ये सब मिलके वहां से पॉजिटिविटी को फैलाने का कार्य करती है। ये लोग हैं अभी भी इस दुनिया में? इनकी ऊर्जा मौजूद है। ऊर्जा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इनकी भी एक ड्यूटी बनती है ना, सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म रूप में उनकी ऊर्जा मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान बुद्ध का टाइम पीरियड हुआ उनके बाद मैं सदा के लिए चला गया, ऐसा नहीं है। जिन शिष्यों को उन्होंने जोड़ा उनकी एनर्जी से को कनेक्टेड रहते हैं। आज भी कोई अगर नमो बुद्धाय करेगा तो वो कनेक्ट रहेगा उनकी ऊर्जा से। अगर उनको कनेक्ट करने वाली कोई पावर तो मौजूद होगी ना, इट इज देयर। तो मतलब ये एक इविल और ये वही देव दानव संग्राम सदा चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये सदा खत्म नहीं हो जाएगा। बट अभी इस समय नेगेटिविटी थोड़ी हावी ज्यादा है, चल रही है, और 2025 तक तो बहुत ज्यादा हावी अभी तक रही है। अभी 26 में एक बार पुनः पलटा मारा जाएगा इधर से, यानी कि पॉजिटिव शक्तियों की तरफ से। 2025 मंगल का साल था, भड़काया लोगों को, जेड कितने प्रोटेस्ट हुए अपने आसपास में। आसपास ही देख लीजिए सर, दो गवर्नमेंट तो गिर चुकी हैं, तीसरे के गिरने के चांसेस है। इंडिया में भी कम प्रयास नहीं किया जा रहा। हमारे अभी रिसेंट में किसी न्यूज में पढ़ रहा था, बिल्कुल तैयारी है हमारा जो कमीशन, दिल्ली में जो कमिश्नर ना, जो अगर मैं प्रोटेस्ट की बात करूं, लद्दाख में कितना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ है। सोनम वांगचुक जैसे बंदे कैसे वेश बदल के कुछ का कुछ किए जा रहे थे। अभी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज में देखा कि वो पूरा यहाँ के कमिश्नरेट ने पूरी तैयारी कर रखी है कि हमारे यहाँ भी कभी भी प्रोटेस्ट हो सकता है। लाइक जैसा नेपाल में हुआ, जैसा हुआ। हाँ, तो ये भाई चारों तरफ हो रहा है, तो यहाँ हम बचे रहेंगे क्या? सही बात। दे आर ट्राइंग आउट, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी फोर्सेज के बटालियन बना के, जैसे इनका होता है। somehow it is going on। अब मैं धोला कुआं से आया तो वहां रास्ते में पूरी फोर्स वहां पर किसके लिए खड़ी है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कोई कारण नहीं दिख रहा, बस somehow एक प्रिपरेशन है, बचाने का उपाय है। somehow हमारी गवर्नमेंट सक्रिय बहुत है, एक्टिव बहुत है। अभी कुछ समय पहले बरेली में बम का पूरा जखीरा पकड़ा गया है। कारण अगर वो स्प्रेड हो जाता, ना पकड़ा गया होता, अभी तक जगह जगह धमाके सुन रहे होते हैं। कितने लोग मरे होते। यूपी में भी काफी अभी दंगे मोहम्मद को लेकर पकड़ लिया गया ना, फिर भी कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, वरना क्या हो सकता था। बिल्कुल, अब क्या हो सकता था, बाबा की पावर ना होती यहाँ पर। यहाँ यही तो खेल है ना सारा। देखो, कर्म अपना काम कर रहे हैं, नेगेटिव शक्ति अपना काम कर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव पावर बैठी हुई है जो कंट्रोल करना भी जानती है। बस यही खेल है।
अब हम देखते हैं हम आप किस तरफ जाते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इतनी नेगेटिव शक्तियां एक्टिवेटेड हैं, दूसरी तरफ सनातन के उदय का भी यही समय है। मैं आपको मतलब जहां मैं कह रहा हूँ, शायद किसी को मेरी बातें अभी तक डरावनी लगी हो, तो मैं पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ। सनातन के राइज का भी यही गोल्डन टाइम है 2026 में, और आप हायर लेवल पे जाता हुआ देखोगे सनातन को। इसके सिंबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? जैसे क्योंकि मैंने पढ़ा था इल्यूमिनाटी का जो सिंबल है, इट्स ट्रायंगल, उसके बीच में एक आंख है हमारी। तो ये वैसे अगर मैंने जब पढ़ा था तो इसको काफी हद तक सनातन सिंबल से उठा के बनाया गया है। देखो वैसे सीधी भाषा में कहो तो देखो, साक्षी या दृष्टा का जो कंसेप्ट है ना, बेस तो हुआ है ये। और ट्रायंगल भी ऐसे अपर की तरफ है, वो जो हमारे उसमें एनर्जी या फीमेल एनर्जी का, मेल एनर्जी का वो है। मेल एनर्जी हमेशा ऐसे दिखाई जाती है, फीमेल एनर्जी हमेशा ऐसे दिखाई जाती है। तो ये मेल एनर्जी का प्रतीक है, यानी कि मैस्कुलिन ऊर्जा ऊपर उठ रही है। तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रही है, बढ़ने वाली ऊर्जा है जो आप, और उसमें एक आंख मतलब ओवरऑल प्रतीक है, सिंबॉलिकली तो ये है। बाकी उसके नेगेटिव मीनिंग हजार निकल जाएंगे। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सब कुछ फाइनली है, लेकिन हजार मीनिंग नेगेटिव वाले निकालने वाले भी बन जाए, लेकिन वास्तव में अर्थ ये था अवेकनिंग, जागृति की आंख। जो वैसे भी मेल एनर्जी शिव है, आंख भी हम लोगों ने बीच में लगा शिव के साथ है, तो कनेक्टेड तो वही है। लेकिन अब वही है कि जैसे अब स्वरूप बहुत बिगाड़ दिया गया। स्वरूप बिगाड़ देगा तो वो कुछ का कुछ हो गया, तमाशा जो भी हुआ। तो सर आपने कभी अपने एस्ट्रल ट्रेवल्स में इसको एक्सपीरियंस किया है कभी? जैसे इसका अगर मैं देखूं, जैसे आप हमें ऑफ द स्क्रीन बता रहे थे कि ये एक तरीके से पिरामिड का भी सिंबल है। और ये इसको बहुत ज्यादा जो आंख है उसको वैसे उठाया गया तो उससे आई ऑफ हॉरस से ही है। आई ऑफ हॉरस से उठाया गया, राइट। तो इजिप्ट से इसका कुछ कनेक्शन है तो सही, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इजिप्ट से कनेक्शन है। इजिप्ट के जो पिरामिड हैं इसको हमने अपने एस्ट्रल जर्नी में देखा है। हमने विजिट किया इस इजिप्ट के पिरामिड को। इवन शंभाला के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली। हमें ये जरूर पता चला कि एक दिव्य स्थान है जहां पर दिव्य शक्तियां बैठकर एक गेटवे है, एक पोर्टल है वहां पर, बहुत पावरफुल। मतलब यहाँ मैं नेगेटिव की अगर किसी के बात, तो पॉजिटिव का मैं पहले बता दूं कि वो एक ऐसी पॉजिटिव जगह है जो गुप्त तरीके से धरती पर एक स्थान जो पूरी तरह से डिविनिटी के द्वारा कंट्रोल्ड है। मतलब परमात्मा ने या सभी देवों ने मिलकर एक ऊर्जा वहां बैठा रखी है और सब संत जन जो है, पावरफुल हस्तियां, उसे कंट्रोल कर रहे हैं और धरती पर कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे, नेगेटिव शक्तियों को काउंटर करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी हमेशा एक्टिवेटेड रहे, ऐसा प्रयास पॉजिटिव शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ, और ये तो वहां की बात कर रहा हूँ शंभाला की, यहाँ जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ वहां वो भी हमने एस्ट्रल वे में उसका अनुभव किया। आपने एस्ट्रल पूछा ना, इसलिए एस्ट्रल बता रहा हूँ। तो एस्ट्रल में दूसरा अनुभव हमारा यहाँ का भी एक मैंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर हमने पूरा जो इजिप्ट के पिरामिड बने हुए ना, उन पिरामिड की ऊर्जा तक हम पहुंचे थे। और उसमें हमारा अनुभव बहुत ही ज्यादा खराब रहा था, डरावना अनुभव था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। वो वहाँ बहुत बहुत हैवी प्रोटेक्शन है, बहुत पावरफुल एनर्जी है जो एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन दे रही है उस एरिया को। वहां पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जो दबे पड़े हैं, और वहां से बहुत रास्ते हैं जो नीचे पाताल की तरफ जा रहे हैं। वो तो अभी बताया भी गया है कि वो उन्होंने जब वो सोनार से वो देखा उसके नीचे, तो जितना पिरामिड है उससे कई गुना नीचे उसके सिलेंडरिक कुछ वो हैं, क्या कहते हैं उसे, शाफ्ट्स हैं जो अंदर तक जा रही हैं। तो कुछ है वहां पर कनेक्शन। बहुत ज्यादा सीक्रेट बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं इस समय, बोल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ बातों को नहीं खोला जा सकता कुछ बातों। वैसे तो बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज हैं कि जो पिरामिड्स हैं वो एक्चुअली में जो एलियंस थे जिन्होंने हमें एज एन एक्सपेरिमेंट इस अर्थ पे छोड़ा है, एक्चुअली ये उनसे कनेक्शन का वो था, मीडियम्स थे। कहा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है इसको, लेकिन ज्यादा कहना पॉसिबल नहीं है। कुछ बातों पे पर्दा डालना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता।